करते हैं, सेंड करते हैं। सेंड किसको करते हैं? आरआई को। तो एक ये जो रिपोर्ट होता है कब भेजा जाता है, ठीक है, शायद मैं करवाया था कि नहीं पता नहीं, आप लोग लिख लो इसको, वेन स्टोइंग रिपोर्ट लिखो, वेन स्टोइंग। कुछ लोगों का मैसेज ऐसा बोल रहा है सर करवा दिए थे क्या? अच्छा लिख लो, कोई बात नहीं, एक सवाल लिख लो, वेन स्टोइंग रिपोर्ट shall be sent to RI, when stowing report shall be sent to RI, ठीक है, बाय ओनर स्लैश एजेंट स्लैश मैनेजर। तो इसका क्या होगा? तो कब भेजते ओनर एजेंट मैनेजर इसको? 10th डे ऑफ एवरी मंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में टिक मार के रखना, 10th डे ऑफ एवरी मंथ, ध्यान से, एवरी मंथ, हर महीना का, ठीक है, हर महीना का 10 तारीख, ठीक है। ऑन और बिफोर एक वर्ड यहाँ पे होगा, ऑन और बिफोर, है ना, ये क्या है? ऑन और बिफोर, वर्ड क्या यहाँ पे मेंशन करना होगा? वो ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, मतलब इतना में भेजो या इससे पहले भेजो, मतलब 10 तारीख से 10 तारीख जो हर महीने का 10वां दिन होता है ना, उससे या उससे पहले आपको भेजना होगा, ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के 10 तारीख या उससे पहले आप भेज दो अपना स्टोइंग रिपोर्ट। स्टोइंग रिपोर्ट में क्या क्या होता है थोड़ा मैं समझा देता हूँ। स्टोइंग रिपोर्ट में होता है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन आप कितना कोयला किए और उसके एवज में आप कितना स्टोइंग कर पाए हो, वो रिपोर्ट होता है उसमें, कि कितना कोयला निकाला और उसका कितना आप फिल कर पाए स्टोइंग। ये सारा का सारा डेटा भर के देना होता है, कैलकुलेशन करके कि हाँ इतना मेरा कोयला निकला और इतना स्टोइंग हम कर पाए, ये रिपोर्ट देना होता है। चलो और कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को मैं नहीं बता पाया था, अब मैं थोड़ा उस पर डिस्कशन कर देता हूँ। ये हो गया था, ये हो गया था, यहाँ पर हो गया था, ये वाला लिखो बाबू। आप लोग को पता है कि जब इस तरह का माइंस हम लोग आते थे, माइंस में क्या होता है कि कुछ घटनाएं घटती है ना, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई घटना घट गया, तो या फिर कभी डीजीएमएस का टीम भी आती है एग्जामिनेशन करने के लिए। जो डीजीएमएस की टीम आती है एग्जामिनेशन करने के लिए ना, तो कुछ वो लोग क्या करती है, कुछ वो लोग कंट्रावेंशन दे के जाती है, कुछ वो लोग नियम का उल्लंघन करने पे कुछ वो लोग चार्ज दे के जाती है मैनेजर को, कुछ वो लोग चार्ज दे के जाती है, कुछ वो लोग इस तरह का वायलेशन दे के जाती है। तो वायलेशंस का रिपोर्ट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि क्या क्या वायलेशन होता है, क्योंकि ये भी जो आपका पूरा का पूरा पार्ट है किससे रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा मेथड से रिलेटेड है, मेथड में ही सारा का सारा चीज आएगा। तो थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा 1-2% इधर उधर हट के है, लेकिन इसके बारे में हम लोग सारा का सारा चीज को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो इन विच फॉर्म, लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, इन विच फॉर्म, इन विच फॉर्म, विच फॉर्म, ठीक है, कंट्रीवेंस, कंट्रावेंस UNTRAVNC, कंट्रावेंस इज गिवन बाय मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, डीजीएमएस लिख देता हूं, डीजीएमएस में सभी आ जाएंगे एक साथ, डीजीएमएस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन के दौरान, ठीक है, जो कंट्रीवेंशन होता है, जो कंट्रावेंस होता है, ठीक है, उसको कौन सा फॉर्म में वो दे के जाते हैं, किस फॉर्म में लिख के जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म क्या होगा, फॉर्म होगा फॉर्म 6। कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 6 नंबर का जो फॉर्म होता है, फॉर्म 6 में ना, उसमें हम लोग कंट्रावेंशन देते हैं, फॉर्म 6 में इसका ये होता है, फॉर्म 6 है ना, फॉर्म 6 में देता है। और ये किसको देता है हम लोग? तो ये माइंस को दिया जाता है। माइंस मतलब क्या? अरे ओनर एजेंट मैनेजर, जो टू किसको दिया जाता है? ये टू ओनर एजेंट मैनेजर को दिया जाता है कि आपके माइंस में ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कीजिए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, मान लो रूप बोल्टिंग तुम नहीं किया था सही से, प्रॉपर वे में रूप बोल्टिंग नहीं था, सपोर्ट का जरूरत था, आप काम कर रहे थे, तो डीजीएमएस वाला अधिकारी आएगा, चेक करेगा क्या ऐसा दिक्कत है। जैसे आज ही हमारे माइंड्स में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल डीएमएस आए हुए थे, इलेक्ट्रिकल के जो डीएमएस आए हुए थे, तो वो आके जांच के माइंड्स में कि कहां कहां क्या प्रॉब्लम है। और तुम यकीन नहीं करोगे डियर स्टूडेंट, दे हैव द नॉलेज, लॉट्स ऑफ द नॉलेज, उनके पास हर चीज के बारे में ना, हर विषय का नॉलेज था और हर चीज के बारे में बहुत बारीकी से जानते थे। वो हर चीज को खुलवा के देख रहे थे। जैसे मान लो गेट एंड बॉक्स है ना, तो गेट एंड बॉक्स का हर पार्ट को खोल रहे थे, वो खोल के चेक कर रहे थे इसमें ये काम कर रहा है कि नहीं। पायलट के साथ इवन जानते, पायलट के साथ अर्थ का लीकेज काम कर रहा है कि नहीं, इसको टेस्ट करवाए वो वहां पे। तो किस्मत क्या बोलोगे, सिस्टम बहुत अच्छा बना हुआ था हम लोगों का वहां का, तो सब चीज अच्छे से पास हो गया। सिर्फ एक जगह पे क्या हुआ था कि एक रिले में ना वो सर्किट खराब हो गया था, तो उसको बाईपास किए थे, तो उसको बंद करवा दिया कि नहीं, इसको बंद कर दीजिए अभी आप, जब वो ठीक होकर आएगा तब आप इसको चालू कीजिएगा। वो हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन का था वो सर्किट, उसको बंद करवा दिया।
तो इस तरह से होता है कि इस तरह से वो लोग जांच करते हैं और अपना देते हैं, और साथ ही साथ वो रिपोर्ट ये बनाए कि जहां जहां उनको कमी लगा कि हाँ इस जगह पे आपको इस तरह से सावधानी लेना है, सावधानी लेना है, तो वो जो अपना पूरा का पूरा रिपोर्ट होता है फॉर्म 6 में लिखते हैं वो लोग। फॉर्म 6 का लिखने के बाद एक बात याद रखना, फॉर्म 6 में ना 3 कॉपी होता है, 3 कॉपी होता है। अगर मान लो RI है तो 3 कॉपी होगा, RI चेक करते हैं 3 कॉपी होता है। एक कॉपी क्या करते हैं CI को भेजते हैं, और तीनों कॉपी में साइन होता है, मैनेजर का, एजेंट का है ना साइन होता है, सेफ्टी ऑफिसर का साइन होता है, सभी साइन करते हैं। साइन करने के बाद मतलब मान लो कि 3-4 तुम गलती किया, 3-4 बात लिखा, लिखने के बाद वो घर चल जाएगा ऐसा नहीं, तुमसे उसमें साइन लेगा कि तुम भी देखो कि तुम इसके लिए जिम्मेवार है। उसका एक कॉपी तुमको दे देंगे, वो एक कॉपी वो खुद रख लेंगे और एक कॉपी हायर अथॉरिटी को भेज देंगे कि यहाँ यहाँ ये गलती था। तो इस तरह से होता है। और कौन सा फॉर्म होता है? फॉर्म 6 में होता है। तो इसमें 3 कॉपी टोटल बनता है, मतलब कार्बन कॉपी होता है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग लिखेगा, नहीं, नीचे कार्बन लगा होता है और ऊपर में लिखते हैं, तो 3 तो कॉपी बन जाता है उससे। मतलब सेम चीज होना चाहिए तीनों में, कोई अंतर नहीं। अगर कोई कहीं कोई लिख के काट रहा है तो काटा हुआ ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, तो फॉर्म 6 में भेजते हैं। अब तो ये वाला एक तो बात समझ में आ गया कि हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर डीजीएमएस क्या किया, कुछ एक्शन लिख के दिए कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नियम बता कर गया, मान लीजिए बोले इसको बदलाव करना है, तो मैनेजर, ओनर, एजेंट, मैनेजर कितना दिन के अंदर उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है, ठीक है, कितना दिन के अंदर एक्शन लेंगे बोलो क्वेश्चन, ठीक है। लिखो विद इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के अंदर, ठीक है, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ठीक है, सेल टेक एक्शन against contraventions given by डीजीएमएस। तो अगर कोई डीजीएमएस अगर कंट्रावेंस दिया ना, तो कितना दिन के अंदर उस पर एक्शन ले लेना होगा, इनको बता देना होगा, रिपोर्ट करना होगा। एक्शन लेना ही नहीं होगा, साथ में रिपोर्ट भी करना होगा। इसका जवाब क्या हो जाए डिस्टेंस? 15 डेज। वेरी गुड। इसका जवाब क्या होगा? 15 डेज के अंदर क्या करेंगे उसको हम लोग, 15 डेज के अंदर क्या करेंगे, उसमें एक्शन लेके उसको बताएंगे। और एक बात, ठीक है, और ये जो 15 डेज का फिगर है ना, सेम ये जो कंट्रावेंशन मिला है ना, इसको नोटिस बोर्ड पे भी लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको नोटिस बोर्ड पे भी लगाना पड़ेगा कि हाँ ये भाई सब प्रॉब्लम है, ठीक है। शो इन नोटिस बोर्ड ऑल्सो, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे इसी में जो लिखो ना, ये वाला क्या होगा, इस पे लिख लो फॉर 15 डेज शो इन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में भी ना 15 डेज के लिए नोटिस बोर्ड में हम लोग लगा के रखेंगे इस चीज को। नहीं तो एक काम करते, इसका एक सवाल लिख लेते हैं, ठीक है, इसका एक सवाल लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। फॉर हाउ मेनी डेज कंट्रावेंस शैल बी शोन इन नोटिस बोर्ड, ठीक है। ये इसका एक 2 सवाल बन जाएगा, एक इसका भी आ जाएगा, साथ ही साथ हम लोग जो डिजीज होता है, एक्सीडेंट होता है, उसका भी साथ में आ जाएगा। चलो उसको हम अलग से सवाल बना देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको मिटा देते हैं, लिखो फॉर हाउ मेनी डेज, लिखो कितने समय के लिए, फॉर हाउ लॉन्ग भी लिख सकते हो, फॉर हाउ लॉन्ग भी चलता है, ठीक है, हाउ मेनी डेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ कंट्रावेंशन, नोटिस कंट्रावेंस लिखो, कंट्रावेंस shall be display in notice board, तो नोटिस बोर्ड में ना, नोटिस बोर्ड में ध्यान सुनो, तो जो नोटिस बोर्ड होगा मेरा, उस नोटिस बोर्ड में कितना समय के लिए जो कंट्रावेंशन जो दिए है ना, उस कंट्रावेंशन को डिस्प्ले करना है। तो इसमें देखो एक ऐसा, इसमें एक लॉजिक भी है, लॉजिकली आप समझ सकते हो। 15 डेज इसलिए कि 15 डेज में ना सब का सब, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, जब रोटेशन होगा ना, तो कभी ना कभी सबका नजर जाएगा। 15 दिन तक सबको दिखना चाहिए कि हाँ ये माइंस में प्रॉब्लम है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए खदान में कि क्या क्या दिक्कत है 15 दिन के लिए। लेकिन यही वाला नोटिस अगर मान लो इफ, ठीक है, यही वाला अगर माइंस में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, इन केस ऑफ बाबू आप लोग ध्यान देना, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट घटना घट चुका है या किसी को डिजीज हो गया है, तो उसका जो नोटिस है, उसका जो बाकी जो डिटेल्स है ना, वो हम लोग कितना दिन के लिए दिखाएंगे, 14 दिन के लिए दिखाएंगे। लेकिन अगर कोई कंट्रावेंशन देकर गया है तो 15 दिन के लिए, दोनों में अंतर है। एक घटना घट चुका है, देखो ये घटना घट चुका, नोटिफाइंग डिजीज किसी को हुआ है,
ये घटना घट चुका है, कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो घटना अगर घट गया है तो 14 दिन के लिए होगा। और अगर कोई घटना नहीं घटा है, ठीक है, जो घट सकता है, तो जैसे मान लो कि कोई भी चाल खराब था, वहां सपोर्ट करने के लिए बोला है, या फिर रूफ बोल्टिंग को इनहेंस करने के लिए बोला गया है, या वाटर स्प्रेइंग के लिए बोला गया है, या डस्ट के लिए बोला गया कहीं पे, या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कहीं बदलाव करने के लिए बोला गया है, सर्किट में चेंज करने के लिए बोला गया है, एसडीएल में किसी तरह का बदलाव करने के लिए बोला गया है, जो कुछ भी बदलाव करने के लिए बोला गया, इस तरह से अगर कोई बदलाव करने के लिए बोलता है तो उसका नोटिस 15 दिन के लिए, क्योंकि वहां पे कोई घटना नहीं घटा। लेकिन अगर कोई घटना घटता, लाइक एक्सीडेंट हो गया, नोटिफाइंग डिजीज किसी को हो गया, तब उसका नोटिस 14 डेज के लिए हम लोग डिस्प्ले करते हैं नोटिस बोर्ड। और ऐसे नॉर्मली 15 दिन के लिए डिस्प्ले किया है तो नोटिस बोर्ड में दिखना चाहिए सभी को, सभी आदमी को पता चलना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्शन टेकन के बारे में हो गया। अब एक सवाल इससे और सवाल पूछता है, फॉर हाउ मच टाइम या हाउ लॉन्ग, ठीक है, द रजिस्टर ऑफ कंट्राबेंस शैल बी केप्ट सेफ। ये भी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर हाउ लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग, कितना समय के लिए, ठीक है, हाउ लॉन्ग द रजिस्टर ऑफ, ठीक है, कंट्रावेंस shall be kept safe, साफ सेफ सुरक्षित पूर्वक रखना है। अब मान लो रजिस्टर आया, एक साल पहले कंट्रावेंशन देके गया था, बाबू तुम ये करना, अब तुम क्या रजिस्टर हरा दिया, आया एक साल बाद देख रहा है ये नहीं है, तो वैसा नहीं चले, उसको एक टाइम पीरियड तक आपको सुरक्षित रखना है। लास्ट जो इंस्ट्रक्शन हुआ था वहां से, तो इसको 3 साल, कम से कम 3 ईयर, एटलीस्ट 3 ईयर, है ना, एटलीस्ट 3 साल, क्योंकि माइंस में हर चीज क्या होता है, हर समय बदलता है। 3 साल में तो माइंस बहुत सारा बदल ही जाएगा, तो कम से कम 3 साल तक इसको सुरक्षित पूर्वक रखना है। 3 साल तक इसको हम लोग सेफ में रखते हैं, ताकि किसी तरह कोई नुकसान, मतलब किसी तरह कोई अगर दिक्कत हुआ इन फ्यूचर में भी, तो हम लोग उसको ये किया जा सके। क्लियर हुआ, समझ में आया? डियर स्टूडेंट, देखो क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ाते ही नहीं है, तैयारी भी आप लोग स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। बस तुम लोग को बाबू एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा ना, क्लासेस का तो रेगुलर जुड़ के रहो। तुम में से ऐसा कुछ लड़का होगा बोलेगा सर हम तो सर वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने वाला ध्यान से सुन लो सभी कोई, क्लासेस देखो, अगर तुम किसी दिन वीडियो रिकॉर्डिंग देख के अपना क्लास कर रहा है, 1-2 क्लास हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे रेगुलर हैबिट में है ना, तो तुम कहीं ना कहीं चूक कर रहा है, ठीक है, तुमको अफसोस होगा इस बात का। तो इस बात को तुम ध्यान से समझ लो कि तुम भी जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख के सारा क्लास करता है, आप क्लास में प्रेजेंट रहो, एक्टिवली फुल्ली एक्टिवली प्रेजेंट रहो, उससे एक फायदा अलग होगा। क्योंकि आप जब टाइप करके मैसेज करते हो, मैं पूछता हूं ना, उसका देखते हो कितना ब्लड प्रेशर जो सर्कुलेशन होता है ना ब्रेन में, कितना फास्ट होता है, हार्ट बीट कितना तेज रहता है उस समय। ये जो एहसास है ना आपको, ये एग्जाम में आपको अलग बनाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। एग्जाम में जब मैं टेस्ट लूंगा ना, आप जब टेस्ट दोगे ना 20 नंबर का, आप कुछ पता चलेगा, नीचे घड़ी का टाइमिंग, अरे 10 मिनट में खत्म होने वाला है, वो एहसास में आपको अलग बनाएगा। आप तो पढ़ तो सब चीज सकते हो, लेकिन जो प्रैक्टिस जो चीज है ना, वो जो माहौल है ना, वो आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। इस चीज के लिए क्लास है। क्लासेस तीनों चीज काम करती है, आपकी स्टडी भी करवाती है, आपका प्रिपरेशन भी करवाती है, और आपका शार्पनेस पे भी काम करती है। हम लोग तीनों चीज पे काम करते हैं, हर चीज पे काम करते हैं आपका। इसलिए क्लासेस को फुल्ली और अच्छे से अटेंड करो, क्योंकि क्लासेस में मैं देख रहा हूं कि कभी भी अभी तक 80+ बच्चे तो मैं नहीं देखा हूं। आज तो 80+ गए थे, लेकिन 80+, 90+ बच्चे नहीं। जबकि क्लासेस में टोटल आई थिंक अभी तक 110 बच्चों का इनरोलमेंट हुआ है। चलो बाबू, अब कुछ और एमसीक्यू पे बात करते हैं, जो कि छूटा हुआ एमसीक्यू था। उम्मीद करते हैं कि ये चारों का चारों चीज पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार मैं जानकारी के लिए आपसे मैं रिव्यू ले लेता हूं कि आप लोग सीख पाए कि नहीं। चलो बताओ, जो कंट्रावेंशन है कौन देता है, जो कंट्रावेंशन से कौन देता है, कंट्रावेंशन कौन देता है? विकास तुम लिख नहीं रहा। कंट्रावेंशन कौन लगाता है? डीजीएमएस लगाता है। वेरी गुड, डीजीएमएस द्वारा लगाया जाता है। किस फॉर्म में देते हैं कंट्रावेंशन? फॉर्म कौन सा देते हैं? फॉर्म 6 में देते हैं। फॉर्म कौन सा होता है कंट्रावेंशन का? फॉर्म 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंट्रावेंशन का नोटिस कितना दिन तक डिस्प्ले करना है? कंट्रावेंशन का नोटिस कितना दिन तक डिस्प्ले करना है? इसका रजिस्टर को कितना दिन तक संभाल कर रखना है? रजिस्टर को कितना दिन तक संभाल कर रखेंगे? 3 साल तक संभाल कर रखते हैं हम लोग, 3 साल तक होता है। तो मोटा मोटी इस टॉपिक के बारे में जो भी बात है एक साथ आपको समझ में आ गया, हर चीज के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, अब बाबू एक बात करेंगे हम लोग, मल्टी सिम और सेक्शन वर्किंग में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे। मल्टी सिम और सेक्शन वर्किंग में कुछ पार्ट और है जिसपे कंटिन्यूअस सिम वर्किंग में आएगा।
पार्टिंग, पार्टिंग के बारे में कुछ डेटा हमेशा पढ़ना होता है कि पार्टिंग कितना चाहिए, किस केस में कितना पार्टिंग रखना होता है। टॉपिक क्या है? पार्टिंग रिक्वायर्ड। पार्टिंग रिक्वायर्ड का मतलब क्या है डिएसपी? देखो मान लो जैसे एक टॉप सेक्शन चल रहा है, एक बॉटम सेक्शन चल रहा है, तो कितना पार्टिंग चाहिए, ठीक है, तो ये पार्टिंग रिक्वायर्ड के बारे में है। ठीक है, एक साथ जितना भी पार्टिंग जहां जहां है ना, हार्ड कवर रिक्वायर्ड, पार्टिंग रिक्वायर्ड, सारा चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, एक साथ देखेंगे। देखो क्वेश्चन, राइट द राइट द राइट द मिनिमम हार्ड कवर, लिखो राइट द मिनिमम हार्ड कवर रिक्वायर्ड 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 फॉर, देखो रिक्वायर्ड फॉर लिखा, रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेप्लेरिंग डेप्लेरिंग, ठीक है, डेप्लेरिंग विथ केविंग केविंग, ठीक है। तो कितना हार्ड कवर चाहिए? आप डेवलपमेंट करना चाहो या डिप्लेयरिंग करना चाहो तो कितना हार्ड कवर चाहिए? तो मिनिमम कितना चाहिए होता है? आंसर लिखो इसका। ये कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ। कितना चाहिए? मिनिमम 7.5 मीटर का हार्ड कवर चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना चाहिए। आप डेवलपमेंट करो, डिप्लेयरिंग करो, कोई वट एवर जो करना करो, 7.5 मीटर हार्ड कवर चाहिए। वो हार्ड कवर क्या होता है? हार्ड कवर का मतलब हो गया जैसे आपका सैंडस्टोन, मैसिव सैंडस्टोन, इस तरह का हार्ड कवर होना चाहिए। हार्ड कवर का मतलब हमेशा ही होता है सैंडस्टोन या मैसिव सैंडस्टोन। आप अगर मान लो बोलोगे सर यहाँ पे तो मेरा शैल है, ये है, तो वो सब नहीं चलेगा। हार्ड कवर मतलब हार्ड रॉक होना चाहिए, 7.5 मीटर मोटा। अब एक साथ कंटिन्यूटी में नहीं, ऊपर नीचे करके वो 7.5 मीटर मोटा पूरा होना चाहिए, तभी आपको करने का परमिशन मिलेगा। अगर मान लो ऐसा नहीं तो क्या होगा? उसमें कोलैप्स का डर रहेगा, आपका माइंड में पानी घुस सकता है, ठीक है, इन सारी चीजों का खतरा बढ़ जाएगा। तो 7.5 मीटर मोटा चाहिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर हार्ड कवर मेरा इफ, ठीक है, इफ हार्ड कवर, ठीक है, हार्ड कवर ध्यान रखना, हार्ड कवर अगर 7.5 मीटर, ठीक है, टू 15 मीटर तक होता है, तो द गैलरी जो गैलरी होगा ना, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू द गैलरी साइज, या विद लिखो, द गैलरी विद रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड 3 to 3.6 मीटर। लेकिन अगर मान लो कि हार्ड कवर मेरा किसी भी हाल में अगर अगर कम हो गया, कम मतलब 7.5 मीटर तो है, तब तो परमिशन मिलेगा, लेकिन 7.5 से 15 मीटर तक ही है, उसे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाया, मिला ही नहीं। तो गैलरी मेरा 3 से 3.6 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज द रेस्ट्रिक्टेड, मतलब रुक जाएगा, इतना ही रखना होगा, इससे आप बड़ा कर ही नहीं पाओगे। तो गैलरी का साइज होगा क्या होगा बाबू? रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कितना? 3 to 3.6 मीटर तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इससे बड़ा आप नहीं कर पाओगे हार्ड कवर के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पार्टिंग रिक्वायर्ड फॉर मल्टी सेक्शन वर्किंग। ये इसमें पूरा लड़का तो लिखा नहीं है इसका पूरा यार, ये व्हाट इज द मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ, मिटा देता हूँ इसको। एक अब दूसरा पार्टिंग कितना चाहिए, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। कंडीशन नंबर 2, ये तो समझ में आ गया कि इसमें हार्ड कवर कितना चाहिए। हार्ड कवर मतलब जैसे ऊपर में मेरा चला हुआ है और नीचे मुझे चलाना है, तो कम से कम 7.5 मीटर का कहीं पर भी हार्ड कवर होना चाहिए तो मिलेगा। और ये अगर 7.5 से अगर 15 मीटर तक हो जाता है, तो मेरा जो गैलरी का साइज होगा वो 3.3 से 3 to 3.6 मीटर तक परमिशन होगा, इससे ज्यादा गैलरी चौड़ा नहीं कर सकती। ये तो हमको समझ में आ गया। अब एक बात करते हैं इसी से रिगार्डिंग, एक सवाल यह है कि व्हाट इज द मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड बिलो सिम वर्किंग विथ केबिंग। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज द, लिखना अच्छा से, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ बिलो सिम वर्किंग विथ केबिंग, इफ बिलो सिम
बिलो सिम वर्किंग विथ केविंग, केविंग से नीचे काम हो रहा है, बिलो सिम जो नीचे वाला सिम है ना, केविंग से काम हो रहा है। एंड हैविंग थिकनेस टी, हैविंग थिकनेस, थिकनेस उसका कितना है, अब वो टी है, थिकनेस कितना टी है, थिकनेस क्या टी है, मतलब नीचे वाला जो सिम है ना डियर स्टूडेंट्स, नीचे वाला सिम दो सिम है, मतलब देखो बिलो सिम बोला तो ऊपर वाला भी सिम होगा, तो नीचे वाला सिम का थिकनेस कितना टी है, ठीक है, इस सिम में काम हो रहा है, तो बोल रहा है इसमें पार्टिंग कितना चाहिए। देखो समझो ध्यान से, ध्यान सुन लेना बाबू, देखो बहुत अच्छा सवाल है। बोल रहा है ना कि अगर आपका दो सिम चल रहा है ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला में आप काम कर रहे हो और यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हो, केबिंग से। देखो पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ बिलो सिम वर्किंग विथ केबिंग। नीचे आपको काम करना है, थिकनेस टी है कि वर्किंग क्या आपका केबिंग है, तो केबिंग से आप काम कर रहे हो और थिकनेस कितना पट्टी है, तो आपको बाबू बताना ये है, तो आप जल्दी से बता दो कि इसका पार्टिंग कितना होना चाहिए, तो कितना पार्टिंग रहेगा, ठीक है, तो पार्टिंग कितना होगा, तो पार्टिंग कितना होगा जल्दी से बता दो। देखो तो इसमें दो केस बन सकता है, ठीक है, ऊपर वाला एक सिम है, तो एक सिम, ये तो ऊपर वाला जो सिम है तो एक तो चीज हो सकता है, इसमें तो एक चीज हो सकता है, आप समझ सकते हो कि जब बाबू ये ऊपर वाला सिम है, तो ये सिम एक तो हो सकता है कि मान लो इसमें डेवलपमेंट हो रखा है, एक तो डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है, एक डेवलप, और एक हो सकता है कि नहीं डेवलप नहीं हुआ, ये वर्जिन है, सिर्फ कुछ नहीं हुआ इसमें, वर्जिन, केबिंग तो किया हुआ रहेगा ही नहीं ऊपर में, ठीक है, तो या तो डेवलप्ड हुआ रहेगा वर्जिन, तो डेवलप्ड अगर हुआ है, अगर डेवलप्ड सिम है, क्या है मेरा, अपर सिम इज डेवलप्ड, ठीक है, अपर, अपर सिम इज क्या है, अपर सिम इज डेवलप्ड, अगर डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड, डेवलप्ड किया हुआ है, तो मेरा जो थिक, जो पार्टिंग चाहिए ना, तो कितना चाहिए, 100 गुना टी, कितना चाहिए, 100 टाइम्स चाहिए। और अगर मान लो अपर सिम इज वर्जिन, अपर सिम क्या है मेरा, वर्जिन मतलब, अपर सिम इज वर्जिन, वर्जिन का मतलब, वर्जिन का मतलब हो गया कि वर्जिन का मतलब ऐसा सिम जिसमें अभी तक किसी तरह का कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं हुआ है, उस सिम को हम लोग वर्जिन बोलेंगे। जिसको क्या किया गया, जिसको एक्सट्रैक्शन का कोई मैनर मेथड स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वर्जिन सिम बोलते हैं। तो ऐसा कोई सिम जो वर्जिन हो, इसमें कितना होगा, 15 टी, कितना हो जाएगा वो, 15 टी। और अगर ऐसा नहीं है, डेवलप्ड हुआ है, तो कितना चाहिए, 100 टी, या फिर ऐसा। देखो फिर से मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं ध्यान से, इसका थिकनेस 30 और इसको आप करना चाहते हैं केविंग में काम, क्या करना चाह रहे हैं, केविंग में काम। और ऊपर वाला सिम क्या है आपका, ऊपर वाला सिम मेरा क्या है, अगर ये डेवलप्ड है, अगर डेवलप्ड है तो 100 गुना टी चाहिए इसका पार्टिंग, डेवलप्ड के केस में। अगर डेवलप्ड है, डी है, तो 100 टाइम्स चाहिए, 100 टी। और अगर ये मेरा क्या है, अगर ये वर्जिन है, ठीक है, तो कितना चाहिए, ओनली 15 टी चाहिए। बस यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूँ, 15 टी चाहिए। तो कभी कभी आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे सकता है कि नीचे केविंग मेथड में काम करना है और पार्टिंग उसका 3 मीटर, तो बताओ तो कि ऊपर वाला अगर मेरा वर्जिन सिम हो तो कितना पार्टिंग चाहिए, तो 3 गुना 15 तो 45 मीटर का पार्टिंग चाहिए। आप ऐसे करके कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया था एक बार, क्योंकि ऐसा सवाल अक्सर आता है कि बोल देता है कि सिम का थिकनेस कितना, मेरा 3 मीटर है और ऊपर में डेवलप्ड हुआ है, क्या हुआ मेरा, डेवलप्ड, तो बताओ पार्टिंग कितना चाहिए, तो कम से कम 300 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए, तब जाके आप केविंग में काम करोगे। ऐसा इसलिए डियर स्टूडेंट कि केविंग का इफेक्ट ऊपर तक ना जाए, वो केव्ड होकर ना बैठ जाए सरफेस तक ना जाए उसका, ठीक है, इस ये वाला पार्ट में इफेक्ट ना जाए, ऐसा रोकने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलो अब ये वाला मोटा मोटी बात हमको समझ में आ गई कि क्या करना है, कैसा होता है। यहाँ पे एक और सवाल इसी से लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम पार्टिंग रिक्वायर्ड द बिलो सिम वर्किंग विद द स्ट्रिंग हैविंग थिकनेस टी अबव सिम ऑलरेडी डेवलप्ड। देखो एक और कंडीशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, व्हाट इज, एक और सवाल लेते हैं इसी तरह से हम लोग, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड, यहां तक सवाल तो सेम होगा, ठीक है, व्हाट इज द पार्टिंग रिक्वायर्ड इफ बिलो सिम, ठीक है, इफ बिलो सिम वर्किंग विथ स्ट्रोइंग। अब क्या है यहाँ पे, कौन सा वर्किंग हो रहा है, वर्किंग विथ क्या हो रहा है, स्ट्रोइंग। पहले क्या था, केविंग, अगर स्ट्रोइंग में होता क्या होगा, ठीक है, वर्किंग विथ स्ट्रोइंग हैविंग थिकनेस टी, हैविंग, हैविंग थिकनेस, थिकनेस टी, अगर थिकनेस टी हो, छोटा मैं टी इस बार दिखा रहा हूं, हैविंग थिकनेस टी, ठीक है, एंड अबव सिम ऑलरेडी डेवलप्ड, एंड अबव, अबव सिम ऑलरेडी डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड किया हुआ है। मैं डायग्राम बना देता हूं तब ज्यादा से समझ में आएगा। देखो ऊपर वाला सिम क्या है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड है, डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है, और नीचे वाला सिम क्या है, नीचे वाला में तुम स्टोइंग करोगे, क्या करोगे,
स्टोइंग में काम करोगे, स्टोइंग में इसमें काम करोगे, है ना, स्टोइंग में वर्किंग चलेगा, ये वर्किंग है ये, ठीक है। और इसका थिकनेस कितना टी है। अब पूछ रहा बता दे इसका पार्टिंग कितना होगा। तो इसका जवाब जो होगा डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहीं पे लिख देता हूं, आप इसका जवाब लिख लो 3t/t-1, ये फॉर्मूला है 3t/t-1, इतना पार्टिंग होना चाहिए। तो ऊपर वाला का डेवलप्ड होगा ना, DVLOPD, ठीक है। अगर ऊपर वाला डेवलप्ड रहेगा ना तो नीचे स्टोइंग विथ वर्किंग से काम कर सकते हो थिकनेस टी होने पर। इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका 3t/t-1। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो इस चीज के बारे में। ये अब एक चीज और बताते, मान लो मेरा फायर लगा हुआ है तो मेरा पार्टिंग कितना होना चाहिए। पार्टिंग के बारे में बात कर रहा है तो सारा पार्टिंग हम लोग एक बार में देखेंगे, कोई भी पार्टिंग छोड़ेंगे नहीं, सारा पार्टिंग को एक साथ ही खत्म करेंगे, जितना भी पार्टिंग आएगा सब इसी में खत्म होगा। ये नोट्स 2.1 का ये पार्ट है कि हम लोग सारा का सारा पार्टिंग को एक जगह पढ़ ले रहे हैं, जान ले रहे हैं, ठीक है। नोट्स 2.1 का भी पार्ट है कुछ, जिसमें सारा का सारा पार्टिंग के बारे में ना हम लोग एक साथ जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक और कंडीशंस को देख लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं हम लोग। इसमें कितना चाहिए, अच्छा मिटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, पार्टिंग का जैसे 3 गो फिगर आया, 2-3 फिगर और लिखवा देता हूं मैं आप लोग को, एक साथ रहेगा, ठीक है। देखो, एक अगर आग लगा हुआ है, ठीक है, आग लगा हुआ है, ठीक है, पार्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फायर, ठीक है। हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फायर। ध्यान से देखना, दो फिगर आएगा, इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगा है, आग है तो कितना पार्टिंग चाहिए, ठीक है। तो आग है तो इसमें दो कंडीशन हो सकता है, देखो ए नंबर, ठीक है, ऊपर में आग और नीचे वर्किंग, अपर नीचे आग और ऊपर वर्किंग, ठीक है, नीचे आग ऊपर वर्किंग, मतलब अबव सिम में क्या होगा, वर्किंग, एंड बिलो सिम हैज फायर, बिलो सिम हैज फायर, अगर ऐसा हो तो हैज फायर, ठीक है। अगर नीचे में आग और ऊपर में अगर वर्किंग चल रहा हो तो नेवर वर्क, कभी काम नहीं होगा, नो वर्किंग, नेवर वर्क। इसमें क्या होगा डियर, नेवर वर्क, कभी काम नहीं होगा इसमें, ठीक है, इसमें कभी कोई काम ही नहीं होगा। अगर ऊपर में काम करना चाहते हो, नीचे आग लगाए, तो तुम यानी जहां तुम काम करो उसको नीचे अगर आग लगा तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन अभी वाला उल्टा अगर हो जाए, ठीक है, एबव सिम वर्किंग, ठीक है, एबव सिम फायर, ठीक है, एबव सिम हैज फायर, उसमें क्या है, ऊपर वाला सिम में फायर है, एंड बिलो सिम वर्किंग, नीचे में तुम काम करना चाहते हो, बिलो सिम वर्किंग, तो कितना चाहिए। तो इस केस में ना हार्ड कवर चाहिए, मिनिमम हार्ड कवर होना चाहिए आपका, हार्ड कवर वो होना चाहिए आपका कम से कम 10 मीटर। कितना होना चाहिए वो, हार्ड कवर 10 मीटर होना चाहिए। दो बात है, ध्यान से देख लो कि अगर नीचे मेरा आग लगा हुआ तो ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब समझ रहा है कि नीचे वाला धंसेगा तो हम भी जाएंगे, इसमें तो काम होगा ही नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा ऊपर में अगर आग है तो हम नीचे काम कर सकते हैं सेफली, अगर 10 मीटर का हार्ड कवर का पार्टिंग है तो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। अगर पानी का खतरा हो, आग वाला खतरा समझ में आया, अगर पानी वाला खतरा हो तो क्या होगा, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, 60 मीटर, ठीक है, ऑल डायरेक्शन, 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, इन केस ऑफ वाटर, हाउ मच पार्टिंग लिखो, जो लिखना लिखो, हाउ मच पार्टिंग रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वाटर, या वाटर लॉग्ड एरिया, जो लिखना लिखो। ये पहले वाला सवाल ही है, ठीक है। कुछ हुआ क्या तुम्हारा, इसका क्या होगा, 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन, इसमें ध्यान रखना 60 मीटर इन ऑल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ही है, डायरेक्शन। तो मोटा मोटी 4-5 फिगर तुम लोग देखा अभी पार्टिंग से रिलेटेड, कि पार्टिंग कहां कहां कितना कितना चाहिए। दिस इज आवर नोट्स 2.1, ये मेरा नोट्स 2.1 का पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारा का सारा सिमिलर डेटा जो होता है, जो कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं, जितना भी पार्टिंग वाला सब एक जगह लिख लो। इससे क्या होता है कि आप आसानी से वो कवर अप कर पाओगे, कभी आपसे गलती नहीं होगा, है ना, तो कभी आप गलती नहीं करेगा। इस तरह से इसको इसलिए करवाया गया, आप एक साथ इसको अच्छे से कर लो।
ठीक है। और मल्टी सिम वर्किंग में पार्टिंग कितना चाहिए उसको भी यहाँ पे लिख लो। आपको पता है कि अगर मल्टी सिम वर्किंग करते हो तो मेरा पार्टिंग कितना होता है, मल्टी सिम वर्किंग, पार्टिंग इन मल्टी सिम वर्किंग, इसको मिटा देता हूं। पार्टिंग इन मल्टी सिम वर्किंग एवरीबॉडी नो अबाउट इट, 3 मीटर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक और लिख लो, इसी में नोट करके लिखो, एक रहेगा ना, सॉरी, पार्टिंग, पार्टिंग रिक्वायर्ड इन मल्टी सिम वर्किंग। तो पार्टिंग रिक्वायर्ड कितना मल्टी सिम वर्किंग में, 3 मीटर का पार्टिंग चाहिए, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से मैं सब चीज आप लोग को लिखवा दे बाबू, आप ध्यान से देख लो हर एक चीज के बारे में। जहां जहां जो फिगर था पार्टिंग का, किसमें कितना पार्टिंग चाहिए, तो सारा का सारा चीज एक साथ हो गया। अब मैं 2 मिनट के लिए आप सबसे पूछूंगा ये जानने के लिए कि आप इसको कितना सीख पाए को, ठीक है ना। फटाफट मैं पूछूंगा ये जानने के लिए इसको आप कितना सीख पाए, कितना समझ पाए, 2 मिनट में पूछूंगा इसमें। चलो जल्दी से सब लिख लो, आज 2 मिनट में पूछता हूँ एक एक सवाल को कि आप लोग कितना सीख पाए। देखो चलो मैं बात करता हूं इसमें। देखो बाबू ध्यान देना, बोलो कितना हार्ड कवर चाहिए अगर हमको डेवलपमेंट या डिप्लरिंग करना हो तो। मिनिमम हार्ड कवर कितना चाहिए अगर डेवलपमेंट या डिप्लरिंग करना हो तो। मिनिमम हार्ड कवर कितना चाहिए, 7.5 मीटर चाहिए, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट में अगर 7, 7.5 से 15 रहेगा तो जो मेरा गैलरी का साइज होगा वो कितना होगा, 3 टू कितना होगा, 3.6 मीटर, ठीक है। ये किस में, डेवलपमेंट में, ठीक है। उसमें एक चीज मिसिंग है मेरा, हम ध्यान, अभी हमको ध्यान में आया। और यही वाला अगर डिप्लेयरिंग होगा तो होगा 3 to 3.5 मीटर। ध्यान देना, उसमें सिर्फ एक ही तो डेटा दिया है डियर स्टूडेंट, देखो उसमें एक ही चीज लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है 3 to 3.6 मीटर। द गैलरी साइज शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 to 3.6 मीटर फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट में होगा ये वाला, डेवलपमेंट में ये वाला होगा, उसमें लिख लो नीचे। और ये वाला अगर डिप्लेयरिंग हो जाए तो कितना हो जाएगा, 3 to 3.5 मीटर। अब परमिशन कौन देता है, सीआई देता है ना, चीफ इंस्पेक्टर साहब परमिशन देते हैं यहाँ पे। थोड़ा मेंटेन कर लेना बाबू उसको, है ना। वो डेवलपमेंट वर्ड में लिख के नीचे डिप्लेयरिंग लिख के 3 to 3.5 मीटर लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलो बताओ, नीचे वाला मेरा सिम में, नीचे वाला सिम में काम करना है, ठीक है। नहीं, ऊपर वाला सिम में काम करना, नीचे आग लगाए, कितना मीटर का पार्टिंग चाहिए। ऊपर सिम में काम करना है, नीचे आग लगा है। ऊपर सिम में काम करना है, नीचे आग लगा है, कितना मीटर का पार्टिंग चाहिए। देखा फंस गया, सब बहुत कोई फंस गया, है ना। ऊपर सिम में, ऊपर सिम में काम करना, नीचे आग लगा है, कोई काम नहीं होगा बाबू, कोई काम नहीं होगा। अरे वो 60 मीटर मारा है ड्रेविड, तो अगर पास में रहता ना तो पकड़ के धो देते हम अभी। 60 मीटर कहां लिख दिया रे तुम, कोई काम नहीं होगा। अभी तो पढ़ा है कि अगर देखो ऊपर में तुम काम करना चाहते हो, नीचे आग लगा है ना, आग लगा नीचे तो धंस जाएगा नहीं वाला, कभी भी गिर सकता है, तो ऊपर में काम करने का मिलेगा ही नहीं। लेकिन लेकिन अगर उल्टा रहेगा ना, ऊपर में आगे नीचे काम करना तो परमिशन मिल सकता है। कितना हार्ड कवर चाहिए तब, 10 मीटर का हार्ड कवर चाहिए, ठीक है। तो कितना हार्ड कवर चाहिए मेरा, 10 मीटर का हार्ड कवर चाहिए। चलो बताओ, बताओ ठीक है। अब बताओ, ऊपर वाला सिम मेरा क्या है, ऊपर वाला सिम वर्जिन है, वर्जिन है, ठीक है। और नीचे वाला सिम मेरा कितना है, नीचे वाला सिम का थिकनेस दिया 4 मीटर, ठीक है। पार्टिंग कितना चाहिए बताओ इसमें काम करने के लिए, कितना चाहिए बताओ। अब देख के मारेगा, ठीक। बताओ वर्जिन होने से कितना चाहिए पार्टिंग। 60 मीटर चाहिए, क्योंकि 15 टी होता है, 15 टी होता है ना। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, 15 टी की जगह 15 गुना 4, 15 चौ कितना हो गया, 60 हो गया। यही वाला अगर वर्जिन नहीं रहेगा, ठीक है ना, अगर ये डेवलप्ड हुआ रहेगा तो कितना होगा, डेवलप्ड हुआ रहने से कितना हो जाएगा वो, डेवलप्ड होने से, अगर डेवलप्ड हुआ रहेगा तो कितना होगा, डेवलप्ड होने से कितना हो जाएगा वाला, 400 हो जाएगा, क्योंकि 100 टाइम्स चाहिए, 100 गुना 4 यानी 400 होगा। यही तो सिखाया हूं अभी तक मैं, ठीक है। यही तो तुम लोग सीखा है, अभी गलती कर देते इतना, ठीक है। वाटर लोड एरिया से कितना मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता है, कोई भी डायरेक्शन में 60 मीटर तक कोई वर्किंग नहीं होता है।
मल्टी सेक्शन वर्किंग में पार्टिंग कितना मीटर मेंटेन करना होता है, मल्टी वर्किंग में पार्टिंग कितना मेंटेन करना होता है। तो मोटा मोटी आज का क्लास का जो 3 पार्ट था हम लोग आज कवर किए, है ना। आज का क्लास का 3 बात बताया था मैं, आज कवर हुआ। पहला बात मैं शेड्यूल में बताया था डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्या करूंगा, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मोटा मोटी 40 मिनट का पूरा डिस्कशन हुआ, सारा चीज हम लोग याद किए। दूसरा बात बोला गया था कि जो छूटा हुआ पार्ट उसको करवाएंगे, तो छूटा हुआ बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, जैसे कि आप लोग देखे कि स्टोइंग रिपोर्ट्स के बारे में, कंट्रावेंशंस के बारे में, उसको कवर अप किए। और तीसरा बात था नोट्स 2.1, तो नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट हो गया। फॉर्म याद करने का तो समय आज नहीं है, फॉर्म याद हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज का सेशन का जो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप लोग सवाल पूछे हो कुछ मेरे से, है ना, कुछ सवाल और भी आएगा बच्चों लोगों का, मैं सारे सवाल का जवाब आज दूंगा सभी को, जितना भी सवाल आप लोगों का रहेगा ये, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाली है। और सबसे खुशी की बात वो ये है कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ पढ़ रहा है, जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है वो सवाल आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं सारे सवालों का जवाब मैं मोबाइल से दूंगा। तो अब